हरिजन हेतम सारिका सती सूर कोई एक, जग जीवन माया माथा दिया रही नाम की टेक। हेतम बादशाह, हेतम का बादशाह और एक दूसरा बादशाह आपस में लड़ाई होती थी। जब हेतम से एक बादशाह हार गया, उस हारे हुए बादशाह की नगरी में एक फकीर आवाज लगाता कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर हिम्मत करोगे कर्म करोगे तो परमात्मा भी तुम्हारी सहायता करेगा। और बादशाह की बेटी फकीर से निकाह, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। जब बादशाह ने यह बात सुनी और उस फकीर को बुलाया कि अरे तू क्या बोलता है? बोले बादशाह की बेटी से निकाह। अरे तू हमारी बेटी से निकाह करना चाहता, हम निकाह तो कर देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें महाराज? बोले कि एक तो ये नदी का पानी हमारे शहर को नुकसान पहुंचाता है, बार बार नदी में बाढ़ आती, शहर में नुकसान होता, तो ये नदी का पानी दूर चला जाए। फकीर ने योग शक्ति से एक पहाड़ को नदी के किनारे रख दिया, गांव की तरफ, नदी दूर चली गई। बोले गजमुक्ता हाथी चाहिए, कजली वन से योग शक्ति से गजमुक्ता हाथी भी ले आए। बोले कि हमारी पुत्री का विवाह जब करेंगे कि हेतम नाम के बादशाह का सिर तुम काट के लाके हमें दे दो, क्योंकि वो दोनों के बादशाह के दोनों के दुश्मनी थी। तो फकीर इतना समर्थशाली था कि वो बादशाह का सिर काट के ला सकता है, इसलिए उस बादशाह ने कहा कि हेतम का सिर काट के हमें लाके दे दे तो हमारी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे, निकाह कर देंगे। फकीर ने कहा कि मैं अभी जाता हूं, और हेतम के नगर में आया। हेतम को जाकर कहा कि खुदा के नाम पे तुम्हारा सिर हमें दे दो। हेतम ने कहा कि तुमने सिर मांगा, सिर तो मैं अभी दे सकता हूं, लेकिन इसमें मेरी माता का अधिकार है, मेरी माता को पूछ के दूंगा। माता को पूछा, माता ने कहा अरे हेतम तुमने देरी कर दी, जिस समय फकीर ने कहा उसी समय सिर काट के दे देता हूं, अब देरी कर दी। खुदा के नाम सिर मांगा और तुमने देरी कर दी। जाओ अब गले में जेवड़ी बांध के, रस्सी बांध के, और कहो कि जहां तुम्हें जरूरत हो उसी समय मेरा सिर काट लेना। गले में रस्सी बंधा के, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले बंधायो जेवड़ और भावे ता फिराओ। और गले में रस्सी बांधकर उस फकीर के हाथ में अपनी डोरी सौंप दी कि जहां तुम्हें जरूरत पड़े उसी समय मेरा सिर काट लेना। बादशाह के सामने ले गया। उस बादशाह ने कहा कि देख हेतम, अब तो तू मेरी बंधन में है, मेरे कब्जे में है, मेरे अधिकार में, अब मैं चाहूं जो कर सकता हूं। हेतम ने कहा कि ये तो ये फकीर ने खुदा के नाम से सिर मांगा, इसलिए मैंने दे दिया, इसको वचन दे दिया, नहीं तो सामने मैदान में आके लड़ाई कर, फिर देखता हूं तुझे। ये तो खुदा के नाम से सिर दिया है। जब खुदा के नाम लिया और खुदा के नाम से सिर दिया तो उस बादशाह की भी बुद्धि शुद्ध हो गई, और उसने कहा कि ठीक है, मेरी पुत्री का विवाह कर देता हूं। और फकीर ने कहा कि अब तुम इसको अपनी बेटी देकर, मुझे नहीं चाहिए बेटी, मुझे कौन सी बेटी चाहिए, मुझे तो तुम दोनों लड़ते थे तो आपस में नरसंहार होता था, जनता मरती थी, सेना मरती थी, इसलिए उसको खत्म करना था, और अब ये तुम्हारी पुत्री इस हेतम बादशाह को दे दे। उस फकीर के कहने से, फकीर समर्थवान था, अगर उसकी बात नहीं माने तो वो राज को नष्ट भी कर सकता है, इसलिए वो बादशाह भी डर गया, और उसकी समर्थता देकर उसने अपनी पुत्री का विवाह उस हेतम से कर दिया और उनका नरसंहार खत्म कर दिया। तो हेतम की तरह अगर कोई सिर दे सकता है तो परमात्मा की पुत्री प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की पुत्री कौन सी है? भक्ति। भक्ति रूपी पुत्री उसी के हृदय में ठहरेगी जो अपना सिर काट सकता है। तो सूरा पुरा संत जन साईं को सेवे, दादू साहिब कारने सिर अपना देवे, अपना सिर भी दे देते हैं। सूरा जूझे खेत में साईं सन्मुख आए, सूर्य को साईं मिले तब दादू कालन खाए। सूरवीर रण क्षेत्र में जूझता है, वो युद्ध में कभी पीछे नहीं देखता है, वो तो सन्मुख खड़ा हो जाता है। ऐसे ही संत सूरवीर भक्ति के क्षेत्र में और काम क्रोध आदि से जूझते हैं और वो पीछे मुड़ते नहीं, आगे को ही बढ़ते हैं।
उनको काल भी नहीं खा सकता। साईं सन्मुख आए, उसके परमात्मा सन्मुख ही खड़ा है, साक्षात्कार कर लेता परमात्मा का। सूर्य को साईं मिले जो संत सूरवीर, उसी को तो परमात्मा मिलेगा। मरबे ऊपरी एक पर करता करे सो हो, दादू साहिब कारणे ताला बेली मोय। तो मरबे ऊपरी एक पग जीवित मृतक अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और विरह सहित परमात्मा की पुकार करे। करतार जो परमात्मा है वो जो कुछ करेगा करता करे सोई, जो करना है जो होना है वो परमात्मा करेगा, जो ही होगा। विरही जन तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक ताला यानी एक तलब पूर्वक, विरह पूर्वक और विलाप करते अंतःकरण में परमात्मा को पुकारते हैं। दादू अंग न खींचे के समझाऊं तो ही मोई भरोसा राम का बंका वाल न होय। सूरवीर कभी रण क्षेत्र में अपने आप को बचाता नहीं है, डरता ही नहीं हो कि मेरा हाथ कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे कहीं लगेगी, नहीं, वो अपने आप को बचाता ही नहीं। चाहे सिर कट जाओ वो तो लड़ता ही रहता है। ऐसे अंग न खींचे कह समझाऊं तो ही मोई भरोसा राम का। जब परमात्मा की तरफ ऊंकड़ी में माता दिया है और फिर चोट से डरते हो, फिर अपने आप को बचाते हो कि मेरा कान बच जाए, मेरा नाक बच जाए। जब ऊंकड़ी में माता दे दिया तो क्या नाक कान बचेगा, क्या हाथ पैर बचाओगे? इसलिए मोई भरोसा राम का, मुझे तो परमात्मा का भरोसा है कि जब हमने सब कुछ परमात्मा के अर्पण कर दिया तो बाल न बांका होई, जिनकी जाको राके साइया मार सके ना कोई। बाल भी बांका नहीं होगा। बहुत गया थोड़ा रहा, अब जीव सोच निवार, दादू मरना मांड रहूं साहिब के दरबार है। बहुत चला गया, समय बहुत चला गया, जीवन का समय कितना निकल गया। कब हम जन्मे, कब बालक बने, कब जवान हो गए, कोई पता ही नहीं चला। कब बूढ़े हो गए, कोई पता ही नहीं चला। एक दिन अंतिम समय आ जाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत गया थोड़ा रहा, बहुत समय निकल गया। जो निकला जो तो देख लिया, लेकिन आगे का तो एक क्षण का ही पता नहीं, एक पल का ही पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं। अब जीव सोच निवार, जो गया समय सो गया, गई सो गई राख रही को, जो गया जो जाने दो। अब तो जो समय बचा उसका विचार करो, सोचो विचारो कि अब क्या करना। दादू मरना मांड रहे हूं साहिब के दरबार। अब तो परमात्मा के दरबार में अगर जाना है तो मरना मांड लो, अर्थात जीवित मृतक होकर परमात्मा के भजन में लग जाओ। जीते जी, समय रहते रहते, अवसर रहते रहते, नहीं तो अवसर चला जाएगा। आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग। ये अवसर तो जा रहा है, एक एक क्षण, एक एक पल पल बीता जा रहा है, और बीतते बीतते एक दिन सब बीत जाएगा। जैसे अंजुली का पानी है, अंजुली में पानी भरो, एक बूंद टपकते 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 वो बूंद गिरते गिरते अंजुली खाली हो जाएगी, आयु बीत जाएगी। एक एक दिन बीतते बीतते एक दिन बीत जाएगी। एक राजा के दरबार में और एक नट और नटनी नाच गान कर रहे थे। पूरी रात भर नाचा, नाच नृत्य गान किया, कई तरह के करतब दिखाए, गायन भी किया। वो जो नट था वो ढोलक बजा रहा था, तो ढोलक बजाते बजाते पूरी रात भर बजाया। किसी ने भी एक रुपया भी भेंट नहीं डाली, एक भी रुपया नहीं आया। जब आधी रात बीत गई, तीसरा पहरा आ गया, अब तो नटनी नाच रही थी रस्से पे, और रस्से, दो रस्से बांध कर, दो बांसों को या खंभों के बांध कर रस्सा, और उस रस्से पे नाच रही थी। अब वो थक गया, कौन? नट। ढोलक बजाते बजाते, ताल ठोकते ठोकते बेचारे का हाथ थक गए। अब थक गया तो धीरे धीरे उसकी ताल चूकने लगी। ढोलक की जो ताल जो बज रही थी वो धीरे धीरे वो थकने से वो ताल में चूकने लगा। तो नटनी कहने लगी, वो नट कहता है कि भाई पूरी रात बीत गई, कुछ भी नहीं आया, तो अब क्या करें? अब बंद करें और क्या करें?
तो नटनी कहने लगी कि रेण अर्ध गई, मन अथीर थके जू पिंजर पांव, पातर कहे पकाओ जी मधुरो मधुरो भाव। अरे नटका, तू धीरे धीरे बजा लेकिन ताल बराबर बजा, मधुर मधुर यानी धीरे धीरे और बढ़िया बढ़िया बजा। आधी रात चली गई, बहुत सारी रात चली गई, पिंजर पांव थके, पांव भी थक गए हैं, तुम्हारे हाथ भी थक गए हैं, मुझे पता है, लेकिन नटनी कहे नाटका ताल में भंग न लाए। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत रात्रि तो चलेगी, थोड़ी सी रात और है, और थोड़ी हूं भी अब जाए, वो भी जाने वाली है। पातर कहे पकावची, गहरो गहरो ढोल बजाओ। तू बजाता रह, चुके मत। बस बहुत गई थोड़ी रही। इस बात को राजा ने सुना और उसका राजकुमार बैठा था, उसने सुना, उसकी पुत्री थी राजकुमारी, उसने भी सुना। जब राजकुमार ने सुना तो राजकुमार ने अपने गले का हार उतार कर उस नटनी को दे दिया। एक महात्मा ने सुना तो महात्मा ने अपने पास और कुछ नहीं था, एक कंबल था, बढ़िया सा कंबल, उस कंबल को भी नटनी को दे दिया। राजकुमारी ने भी विचार किया तो उसने भी अपने हाथ में से कोई कंगन इत्यादि निकाल के और वो उसको दे दिया, नट को दे दिया। अब नटनी और नट तो बड़े खुश हुए। जब राजा ने विचार किया कि राजकुमार ने भी अपने सोने का हार दे दिया, गले में जो हार पहना वो दे दिया, राजकुमारी ने भी दे दिया, और तो और इस महात्मा के पास कुछ भी नहीं है, एक कंबल था, वो कंबल भी दे दिया। अरे बोले महाराज आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपने कंबल कैसे दे दिया? बोले कि इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही। अरे मैं विचार कर रहा था, मैं बचपन का साधु हूं, ब्रह्मचारी साधु, जीवन भर भगवान का भजन किया, माला फेरी, ध्यान किया, जप तप किया, तीर्थ व्रत किए, सब साधन किए, लेकिन आज दिन तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो मैं विचार करने लगा कि इतना जीवन बीत गया फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और अभी तक दर्शन नहीं हुए तो अब क्या दर्शन होंगे? अब तो मैं इसको छोड़ छाड़ के घर चला जाऊं, संसार में रहता, घर परिवार में ब्याह शादी करता, बाल बच्चे होते, घर परिवार चलाता, इस प्रकार विचार कर ही रहा था। उसी समय इसने मुझे चेतावनी दे दी कि बहुत गई थोड़ी रही, बहुत समय हमारा निकल गया, अब तो थोड़ा सा समय, पता नहीं कितना समय है, और इसको छोड़कर जीवन भर की कमाई को मैं नष्ट क्यों करूं? भगवान का भजन, थोड़ा समय ये भी निकल जाएगा, और हो सकता है इस समय में भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान कृपा कर दे, क्या पता। तो इसने तो मुझे गुरु ज्ञान दे दिया, इसलिए मुझे इस पर मैं तो सब कुछ वार दूं। अगर मेरे पास कुछ और होता तो मैं सब कुछ वार देता, न्यौछावर कर देता, लेकिन मेरे पास एक कंबल थी, ले देर तो कंबल को ही वार दिया। राजकुमार को पूछा कि तुमने क्यों दिया? बोले पिताजी आप इतने बड़े हो गए हो, वृद्ध हो चले, मरने को चले, आज दिन तक मुझे राजा नहीं बनाया, युवराज नहीं बनाया। राजा तो मरने के बाद बन ही जाऊंगा, लेकिन युवराज भी नहीं बनाया आज दिन तक आपने। मैं ये सोच रहा था कि पिताजी ऐसे तो बनाएंगे नहीं, पिताजी को मार के और मैं राजा बन जाऊं, तो यही विचार कर रहा था, लेकिन इसने तुम्हारी जान बचा दी महाराज। इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, मैंने विचार किया कि बहुत गई, पिताजी की उम्र बहुत सारी चली गई, थोड़ा सा और, थोड़ा गाढ़ा और हूं, थोड़ा धीरज और धारण करूं, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो मैं तुम्हें मारने वाला था। राजकुमारी को कहा कि तुमने अपना कीमती कंगन क्यों दे दिया? बोले कि महाराज पिताजी मेरी इतनी उम्र हो गई, अरे कहते हैं कि 13 साल में कन्या का विवाह कर देना चाहिए, मैं 28, 25, 30 साल की हो गई, मेरा विवाह नहीं करते हो, तो मैं किसी सिपाही के साथ भागने वाली थी। लेकिन इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, अरे इतनी उम्र निकल गई पिताजी की, तो पिताजी अगर चले जाएंगे तो मेरा भाई जो है राजा बन जाएगा, तो मेरा अच्छी जगह विवाह, जल्दी विवाह कर देगा, तो इसलिए मैं तो इसके ऊपर यह वार के इसको दे दिया। राजा ने विचार किया कि बहुत गई थोड़ी रही, अरे मेरी इतनी उम्र बीत गई, मैंने आज दिन तक कभी विचार ही नहीं किया। उसी समय अपना जो पुत्र था उसको युवराज पद दे दिया
और उस नटनी और जो नट था उसको भी बहुत सारा धन दिया। कभी कुछ देता ही नहीं था राजा, बड़ा कंजूस था। लेकिन अब तो बहुत कुछ दे दिया कि तुमने भी हमें ज्ञान दे दिया भाई, बहुत गई थोड़ी रही, ये धन कमाया, ये सब कुछ राज खजाना मेरे क्या काम आएगा। मैंने आज दिन तक कोई पुण्य काम नहीं किया, कोई परमात्मा नहीं किया, कोई भला नहीं किया, पुण्य किया न तो पुण्य किया न कोई परमार्थ किया जीते जी। तो इसलिए उसने बहुत सारा दान पुण्य किया। अपनी पुत्री का भी एक लड़का देखकर अपनी पुत्री का भी एक राजकुमार के साथ उसका भी विवाह कर दिया और स्वयं भजन करने में लग गए कि बहुत गई थोड़ी रही, अब तो थोड़ा ही समय बचा, अगर भजन नहीं करूंगा, ये कमाई नहीं करूंगा तो ये राज खजाना महल मालिया तो यहीं का यहीं रह जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा। वो भी भजन में लग गया। तो बहुत गया थोड़ा रहा, अब जीव सोच निवार, दादू मरना मांड रहूं साहिब के दरबार। इसलिए हमें भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बहुत सारा जीवन चला गया, व्यर्थ ही चला गया, बालपना चला गया, आधा जीवन सोने में चला गया, कुछ कमाने खाने में चला गया, कुछ बातें करने में चला गया। कहां जीवन बचा, कहां कौन से समय भजन करते हो। 24 घंटे में कितना भजन करते हैं हम, बताओ, विचार करो। आधी रात आधा, मतलब आधा समय तो सोने में चला ही जाता है, आधा गया, आधा तो हो गया। 40 साल के हैं तो 20 साल तो वो गए।